गाइस, दिस इज़ मी मयूरी पांडे। और पिछले वीडियो में सब्सक्राइबर्स की भीख मांगने के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मेरे कहने से कोई क्यों सब्सक्राइब करेगा। जिसको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा वो करेंगे। आई मीन वीडियोस अच्छी बनाऊंगी तो सब्सक्राइब करेंगे लोग, मेरे कहने से नहीं करेंगे। तो आज मैं नहीं कहूँगी आपको सब्सक्राइब करने। और चैटिंग के थ्रू लोग हमारे दिल में घुस जाते हैं, लेकिन हमारी चैटिंग स्किल्स अच्छी नहीं रहती है, इसलिए वो हमें रुस्वा कर देते हैं और फिर हम हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी वाली मुश्किल से आपको बचाने के लिए मैं आज इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ। नंबर 1, मेक श्योर यू वोंट लुक डेस्परेट वाइल टेक्सटिंग। कई लोगों को समझ में नहीं आता कि ये डेस्परेट हम लग कैसे जाते हैं, डेस्परेट लगना क्या होता है। तो लेट मी सॉल्व दिस पजल फॉर यू कि डेस्परेट तब नहीं लगता आप जब आप फर्स्ट टेक्स्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली इफ़ आपको इंटरेस्ट आ रहा है सामने वाले में तो आप ही उनको टेक्स्ट करोगे ना, वो नहीं जानते तो कहाँ से टेक्स्ट करेंगे वो। तो फर्स्ट टेक्स्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव टू टेक्स्ट देम इफ़ यू वांट टू टॉक टू देम, है ना। तो पहले टेक्स्ट करने से आप डेस्परेट नहीं लगते हो, पहला टेक्स्ट आपका क्या जा रहा है उससे डेस्परेशन दिखती है। जैसे कुछ लोग पहले ही टेक्स्ट में सिंपल हाई लिखते हैं, तो अब इतने सारे उसको हाई आए हैं, उनमें से वो आपका वाला हाई क्यों ओपन करेगी या आपका वाला डीएम क्यों ओपन करेगी। तो यू हैव टू गिव देम सम रीज़न कि वो आपका टेक्स्ट देखें और आपको कंसीडर करें रिप्लाई करना। तो वो टेक्स्ट ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे की रीज़न समझ में आए। लाइक या तो आप ये लिखो कि आपको उनकी कोई पोस्ट अच्छी लगी है इसलिए आप उन्हें मैसेज कर रहे हो कि दे जेन्युइनली अट्रैक्टिंग यू, या आपको वो अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इसमें भी काइंड ऑफ डेस्परेशन दिख जाता है कि जस्ट बिकॉज दे आर लुकिंग गुड इसलिए आप उनको टेक्स्ट कर रहे हो। तो ये वाला उतना मत कंसिडर करना, बजाय इसके कि कहीं से उनका कोई कमेंट आपको अच्छा लगा या उनका कोई ओपिनियन अच्छा लगा एंड दे रियली मतलब यू रियली लाइक्ड देयर थॉट, इसलिए आप उनको टेक्स्ट कर रहे हो। ऐसे कुछ भी एक रीज़न जिसकी वजह से आप जेन्युइनली उनसे बात करना चाह रहे हो वो आप लिख सकते हो, तो वो उतना डेस्परेट नहीं लगता है। एंड अगर ये फर्स्ट टेक्स्ट वाली सिनेरियो नहीं है, ये ऐसी सिनेरियो है कि आप दोनों की बातें होती हैं एंड हर टाइम आप ही उनसे बात करना चाह रहे हो, और यू नो ऐसा हो जाता है कि मतलब मैं समझती हूँ जब कोई हमको पसंद होता है और वो इंसान ऑनलाइन आ जाता है तो हमारा मन करता है कि जल्द से जल्द इसको मैं सारा कुछ कह दूँ इससे पहले कि ये ऑफलाइन हो जाए, या जल्दी से जल्दी कोई कॉन्वर्सेशन क्रिएट हो जाए, छोटी सी ही सही लेकिन कॉन्वर्सेशन हो जाए। एंड जब बहुत बार ऐसे होता है ना कि कॉन्वर्सेशन पूरी एकदम वन साइडेड हो रही है, आप ही उनसे पूछ रहे हो कि हे क्या कर रही हो और क्या खाया या क्या, मतलब कुछ भी पूछ के आप बस छोटी सी कॉन्वर्सेशन क्रिएट कर रहे हो उनके साथ, और ये चीज़ बार बार हो रही है तो वो ऑब्वियसली उनको डेस्परेट लगेगी। तो ये ना हो इसके लिए ना आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, और जब भी वो ऑनलाइन आए तब आपको टेक्स्ट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 2-3 टाइम्स मिस कर दो जब वो ऑनलाइन आ रही है, तो थोड़ा सा यू नो दिल पे ऐसे काबू कर लो कि ठीक है मुझे पसंद है लेकिन अट्रैक्शन किल नहीं करना है। तो इसके लिए आपको अपने फीलिंग्स पे थोड़ा कंट्रोल तो रखना पड़ेगा, और उनके 4-5 बार ऑनलाइन आने को स्किप करके फिर उनसे बात करनी होगी कि कभी हाँ आपके पास भी टाइम है तो यू कैन से दिस कि राइट नाउ आई एम फ्री, इफ़ यू आर फ्री वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन टाइप, या ये भी थोड़ा सा डेस्परेट लग जा रहा है वैसे तो। राइट नाउ आई एम फ्री, इफ़ यू आर फ्री वी कैन हैव सम टॉक्स, ऐसे कुछ लिख सकते हो जो थोड़ा अच्छा साउंड करे। एंड जब भी आप टेक्स्ट करो ना तो एक बार उसको दिमाग में खुद सोच लो कि इफ़ आपको इस तरह का टेक्स्ट आता तो आपको कैसा लगता, लाइक क्रिंज लगता या क्या लगता। तो इससे आपको ना थोड़ा एक आइडिया रहेगा कि आप जो टेक्स्ट कर रहे हो वो डेस्परेट तो नहीं लग रहा करके। नंबर 2, चूज़ कंप्लीट सेंटेंस ओवर वन वर्ड टेक्स्ट। ऐसे एक्साइटमेंट और फास्ट रिप्लाई करने के जोश में आप ऐसे टाइप करते हो सेंड करते हो, टाइप करते हो सेंड करते हो, जिसकी वजह से ना उनको बहुत सारे नोटिफिकेशन जाते हैं। एंड इसके बजाय आपको जो भी कहना है वो आप एक साथ ही टाइप करो और सेंड करो। अगर आप ये सोचते हो कि उसने मिस कर दिया तो नोटिफिकेशन 1 नहीं मिला तो 4 नहीं मिला, तो अगर हर एक टेक्स्ट बार बार करूँगा तो उसको लगेगा कि हाँ चलो यार इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं, देखो तो सही क्या कर रहा है, ये क्या मैसेज कर रहा है करके। तो ऐसा नहीं होता है। आई मीन सामने वाला इंसान इरिटेट होकर ही आपका चैट फिर ओपन करेगा, और वो इरिटेट होकर आया है आपके चैट विंडो पे, तो चाहे आपने जो भी लिखा हो उससे वो थोड़ा यू नो ऐसे ही फील करेगा कि इसके लिए मुझे बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे, इसके लिए मैंने ओपन किया, इन टेक्स्ट के लिए। तो वो ना थोड़ा सा वर्दी नहीं लगता है फिर वो सारे मैसेजेस उसको। ऑलरेडी आपको जो भी कहना है वो आप
एक साथ ही कहो और उनको भेजो, क्योंकि आजकल सबके हाथ में फ़ोन रहता है पूरे टाइम, एंड नहीं भी रहा तो जब वो आते हैं तो नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, ये वो आके इंसान सीधा कोई ना कोई उसमें जाता ही है, लाइक व्हाट्सएप पे जाएगा, इंस्टा पे जाएगा। जब भी कोई अनलॉक करता है अपना फ़ोन, एक साथ अपने सारे सोशल अकाउंट्स जो है वो चेक कर ही लेता है, लाइक ओपन कर करके, भले रील्स देखने के लिए सही, लेकिन वो आते ही हैं इंस्टा पे। तो ऐसा मत सोचो कि आप बार बार मैसेज करोगे तो ही नोटिस होगे। इनफैक्ट नोटिस होना होगा तो वन मैसेज से भी नोटिस कर लेगी, बार बार करने से इरिटेट ही होगा सामने वाला इंसान। तो इसीलिए एक बार में ही मैसेज करो जो भी आपको लिखना है, तो सो दैट वो आए और उसको रीड करे ना तो उसको वर्थ ही लगे कि चलो हाँ पढ़ा, आया है मैसेज, तो लगे ऐसा कि हाँ याद किया मुझे टाइप का। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप खुद को याद करवाना चाह रहे हो या नोटिस करवाना चाह रहे हो, इसलिए बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हो, ठीक है। नंबर 3, शो सम क्रिएटिविटी इन योर टेक्स्ट। क्रिएटिविटी तो सबको अच्छी लगती है टेक्सटिंग में भी, और बहुत सारे बॉयज़ ऐसा करते हैं कि क्रिएटिव लगने के चक्कर में शायरियाँ लिख के सेंड करते हैं या वन लाइनर्स उठा के सेंड करते हैं गूगल में से। तो ऐसा तो कोई भी कर लेगा, लाइक कोई भी बोल सकता है कोई भी सुनी सुनाई बात वगैरह, लेकिन आपका ट्रू टैलेंट क्या है, मतलब आपका क्रिएटिविटी कैसे आपको दिखाना है वो आपको सोचना है। एंड मैंने सर्च किया, मतलब मैं खुद भी क्रिएटिविटी के साथ टेक्स्ट कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपने वाले पर्सनल एग्जाम्पल इमेज नहीं ऐड करूँगी यहाँ पे। मैंने गूगल से जो एग्जाम्पल इमेज लिए हैं वो ऐड करूँगी, अगर मुझे अच्छे मिले तो। अगर वो भी मुझे क्रिंज से या डेस्परेट से वाले मिले ना गूगल पे जो है, तो मैं नहीं ऐड करूँगी उसको। फिर वो टोटली आप पे डिपेंड होगा कि आप कैसे अपने टेक्स्ट को क्रिएटिव बनाते हो, फॉन्ट वगैरह के थ्रू या कैसे भी इमोजीज़ के थ्रू। तो वो आपका वो है कि हाउ यू मेकिंग योर टेक्स्ट क्रिएटिव। नंबर 4, जब भी किसी गर्ल को मैसेज करो तो दिमाग में ये मत रखो कि मुझे इसे इम्प्रेस करना ही है या इसको मेरे से बात करने की आदत लग जाए, ऐसे मुझे बात करना है, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं होता है जब आप इतना ज़्यादा ट्राई करते हो। और आदत लग जाएगी बात करने की अपने आप, लेकिन आप अपने आप चीज़ें होने तो दो, आप अपने आप कुछ होने ही नहीं दे रहे हो। आप दिमाग में इतना ज़्यादा सोच लेते हो ना उनसे बात करने का कि एक्चुअल में जब उनसे बात होनी होती है या उन सामने आती है या टेक्स्ट पे वो ऑनलाइन होती हैं तो आपको कुछ सोचता ही नहीं है, आप एकदम ऐसे चुप से हो जाते हो कि क्या बात करूँ, इतना सारा कुछ सोचा था यार बट अब तो कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में। तो ऐसी वाली चीज़ ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को प्रेजेंट में रखो और जो बात होगी वो होने दो, चाहे वो कॉन्वर्सेशन किसी भी वे में चली जाए, चाहे आपकी आर्गुमेंट हो जाए, चाहे आपकी डिसएग्रीमेंट हो जाए, या चाहे आपकी कुछ फ़नी सी हो जाए कोई चीज़, इट्स ओके। लेकिन जैसे भी जा रही है कॉन्वर्सेशन उसको जाने दो, उसको कभी भी ये सोच के मत आओ दिमाग में कि हाँ यही बात करूँगा मैं, क्या पता सामने वाले इंसान उस मूड में ना हो जिस बारे में आप बात करना चाहते हो, है ना। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आउट ऑफ टॉपिक हो रहे हो या ऑकवर्ड साइलेंस हो जा रहा है, तब ज़रूरत पड़ती है कि हाँ कोई एक रहे माइंड में टॉपिक। तो इसके लिए यहाँ पे कार्ड पे एक वीडियो है टॉपिक्स टू टॉक अबाउट विद अ गर्ल, तो वो टॉपिक में से आप कुछ भी टॉपिक ले सकते हो। लेकिन अगर आप वो वीडियो देख चुके हो ऑलरेडी तो मुझे बता देना, मैं कोई नई वीडियो बना दूंगी, लेकिन कमेंट में आप लिख देना कि न्यू वीडियो बना दो टॉपिक्स पे करके, तो मैं बना दूंगी। नंबर 5, चैट पे हो लेकिन फिर भी सामने वाला आपको सुन सकता है, इसलिए जब भी आप कुछ टाइप करो तो एक बार चेक कर लो कि वो साउंड कैसे कर रहे हैं आपके टेक्स्ट, बिकॉज मैनी पीपल टाइप लाइक ये या क्या बात होती, हाँ अपना बारे में कुछ बताऊँ, मुझे पता नहीं था, पता ये क्या बात होती है यार, ऐसे कौन बात करता है। पता है कितना अजीब साउंड करता है और आप कितने अजीब लगते हो इसकी वजह से। तो जैसे हिंदी में मात्राओं का बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है मात्राओं को, वैसे ही इंग्लिश में भी मात्रा मैटर्स। वैसे ये 5th पॉइंट का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो ऑडिबल बुक्स सुनना स्टार्ट करके। अमेज़ॉन पे ऑडिबल बुक्स जो है उसमें 30 डेज़ का फ्री ट्रायल है, और इसके बाद अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने का मन हो तो भी वो कुछ बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 199 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। लेकिन ऑडिबल बुक्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को, क्योंकि हम जितना ज़्यादा करेक्ट वर्डिंग सुनते हैं उतना ज़्यादा हमें आदत होती है करेक्ट वर्डिंग बोलने की। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में और स्ट्रेस लेवल को कम करने में। इसमें रॉबर्ट ग्रीनी के 2 बेस्ट बुक हैं जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी। पहला है आर्ट ऑफ सेडक्शन जो आपकी डेटिंग गेम को लेवल अप कर देगा, और दूसरा है लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। इसमें ना आपको सामने वाली के पर्सनैलिटी, मेंटालिटी, ये सारी चीज़ें समझने में और ख़ुद को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और
ये दोनों ही बुक्स तो आप लेके सुन ही लेना, बिकॉज 30 डेज़ तो फ्री ट्रायल है ही। मान लो आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहो, सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहो, तो भी से साइन अप करके फ्री ट्रायल में तो सुन ही लो। 30 डेज़ भी सुन के आपको समझ में आएगा कि ये कितना इफ़ेक्ट करता है आपके माइंडसेट को। ये चीज़ें जो आप ऐड करते हो ना अपने हैबिट्स में, वो बहुत अच्छी रहती हैं। तो साइन अप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और वो देख लेना। और इन 5 पॉइंट्स को ना सुनकर आपकी अगर थोड़ी भी हेल्प हुई हो या थोड़ा भी कुछ अच्छा सा एक पॉइंट भी पता चला हो ना, तो मेरा तो ये सौभाग्य है जो आपको पता चल गया तो। और मैं जल्दी से कमेंट शॉर्ट आउट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को ख़त्म करूँगी। तो ये कमेंट है लेजेंडरी लेजेंडरी डार्कनेस गेमिंग का। यस मयूरी मैम, आपके यूट्यूब चैनल को मेरा सब फैमिली ने सब्सक्राइब कर दिया है। मैम आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो, थैंक यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राधे कृष्णा, बाय।